तो क्या कहते हैं बंदी छोड़, ऐसा राम कबीर ने जाना, ऐसा राम, वो कौन सा राम? सतपुरुष राम, पूर्ण ब्रह्म राम। धर्मदास सुनिए देकाना, सुन के परे पुरुष को धामा। ये जो निरंजन की चौथी सुन है, इसके बाद 7 महासुन और आती हैं। उन सुन से पार कहते हैं सतपुरुष का स्थान है। सुन के परे पुरुष को दामा, तहां बसा वो आज अनामा। वो पिता परमात्मा वहां रहता है सतपुरुष। ताही धाम सब जीव को दाता, मैं सबसे कहता निज बाता। रहत अगोचर सबके पारा, आज अनादि पुरुष है न्यारा। आदि ब्रह्म एक पुरुष अकेला, आदि ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म, यानी कभी का जो परमात्मा है उसको आदि ब्रह्म कहते हैं। आदि ब्रह्म एक पुरुष अकेला, ताके संग नहीं कोई, ताके संग नहीं कोई चेला। ताही न जाने ये संसारा, और बिना नाम सब जम के चारा। वो इस परमात्मा को नहीं जानते सतपुरुष को, और सतनाम बिना ये सब काल का भोजन है, जम का चारा। सतनाम बिना सब जग उर जाना, सतनाम गहे सो संत सुजाना। सच्चा साहेब बजोरे बाई, और या जग से मैं कहूं चिताई। उस सच्चे परमात्मा यानी सतपुरुष, सच्चे भगवान का भजन करो रे भाई। सच्चा साहेब बजोरे भाई, यही जग से मैं कहूं चिताई। धोखा में जीव जन्म गंवाई, और झूठी लगन लगाई रे भाई। ऐसा जग से कहूं समझाई, धर्मदास जीव वो दो जाई। सजन जीव आवे तुम्हारे पासा, जो भगवान आत्मा है धर्मदास वो तेरे पास आ जाएंगी, और इस बात को स्वीकार कर लेंगी कि पूर्ण परमात्मा यही है। और जिसमें काल का प्रभाव ज्यादा है वो इस बात को नहीं मानेंगी तेरी को। ऐसा जग से कहूं समझाई, धर्मदास जीव बोध हो जाई। जीवों को समझाओ, बोध माने ज्ञान देना। और सजन जीव आवे तो पासा, और जिन्हें देवो सतलोक ही बासा। उसको हम सतलोक में निवास दे देंगे, तो तेरे पास सच्ची भावना करके आ जाएंगे। बरम गए वे भाव जल माही। ये बेचारी भोली आत्मा इस काल ने भ्रमित कर रखी है। बरम गए सब भाव जल माही, और सत्य नाम को कोई जानत नाही। पीतर पाथर पूजन लागे, पीतर पाथर, पीतल यानी पत्थर, ये पूजन लागे। कि तो मूर्ति बना ली, कि तो पीतल की बना ली, कहीं पत्थर की मूर्ति बना के इसको पूज रहे हैं अनजान आत्मा। पीतर पाथर पूजन लागे, आज नाम घट ही से त्यागे। तीर्थ व्रत करें संसारे, नेम धर्म स्नान सकारे। कोई तीर्थ पर जावा अनजान आत्मा, और कोई व्रत करती है, कोई नेम धर्म में उलझगी। इस प्रकार ये पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं करती, और 84 में चक्कर खाती रहती है। फिर ये महात्मा बन गए भेख बना के। भेख बना विभूत रमावे, विभूत नारी यानी आकृति बना ली। किसी ने लाल कपड़े पहन लिए, किसी ने कान पड़वा लिए। कोई त्रिशूल का बोझ मरता अंडा, और कोई कुछ खाता है पीता कोई ना, कोई तपस्या करे खड़ा होकर, कोई बैठ कर, कोई उल्टा सिर करके। कहते हैं ये काल न आड़ला रखे सारे के सारे। उस कालबली ने इनको उल्टा रास्ता देकर फिर 84 में ऐसे गरीबदास कबीर साहब बता रहे हैं, वो ठोक देता है। बेख बना विभूत रमावे, बभूत यानी राख रमाली सारे शरीर पर। गरगर भिक्षा मांगन आए, जग जीवन को दीक्षा देही, और सत नाम बिन पुरुष द्रोही। वो बेचारी भोली भाली आत्माओं को, वो आप भी गुमराह प्राणी, वो संत आत्मा, और अपने अनुयायियों को भी गलत मार्ग दे रही हैं।
इसलिए वो सतपुरुष के द्रोही हैं। वो काल के दूत बता दिए कबीर साहब ने। जग जीवन को दीक्षा दे ही, दीक्षा कहते हैं नाम दान देते हैं। और सतनाम बिन पुरुष द्रोही, जो सतनाम नहीं देती वो सतपुरुष सतलोक प्राणी जा नहीं सकते, और वो पुरुष यानी सतपुरुष के द्रोही हैं। अब कई भाई कहते हैं कि हमारे गुरुजियां ने 5 नाम दे रखे, उनमें सतनाम भी है। सतनाम जाप करते हैं हम उसके साथ ही। ऐसा नहीं, वो सतनाम एक मंत्र न्यारा है। वो सच्चा नाम कहो, सतनाम कहो, उसको आदि नाम कहो, वो न्यारा है, उसका जाप भिन्न है। ज्ञानहीन जो गुरु कहावे, बिना ज्ञान के, बिना पूर्ण जानकारी के, पूर्ण उपलब्धि उसने स्वयं नहीं कर ली, और वो गुरु कहावे अपन भूला जगत बुलावे। आप तो भूले भूल रहा है, इन भोली आत्माओं को भी गुमराह कर रहा है। ऐसा ज्ञान चलाया भाई, और सत साहेब की सुध विसराही। साहेब माने परमात्मा, सत्य माने सच्चा, वो सच्चे परमात्मा, पूर्ण परमात्मा, सतपुरुष की यानी सुध विसराही, वो ज्ञान खत्म कर दिया। या दुनिया दो रंगी भाई, या दुनिया दो रंगी भाई, जीव गए शरण असुर की जाई। जो संत नौके तीर्थ करया करो, व्रत रख लो, और मूर्ति पूजा मंदिर में जरूर जाया करो, कहते उनकी जाकर जरूर शरण आप पर प्राप्त कर लेते हैं। और कोई नौका इस बीमारी से दूर हो जाओ, इसने हटा दो अपने ऊपर से जो आपने इतना लदीना लाज रखा, और उससे ज्यादा लाभ पाओ, पर ये ना मानते। और ले भी ले हैं तो दोनों डरते डरते उसमें भी पूजने जाएंगे और उसमें भी पूजने जाएंगे, तो कोई से का लाभ आपको प्राप्त नहीं होता। ये दुनिया दो रंगी भाई, और जीव गए शरण असुर की जाई। तीर्थ व्रत पुण्य कमाई, ये जमजाल तहां ठहराई। ये काल का जाल बता दिया कि ये तीर्थ और व्रत ये काल का जाल है भाई। ये जग ऐसे उर्जाई, नाम बिना डूबी दुनियाई। जो कोई भक्त हमारा होई, और जात वर्ण को त्याग सोई। जो हमारा हंस होगा वो हिंदू और जैना मुसलमान बने ना वो ईसाई कहावा ना सिख, वो एक परमात्मा की प्यारी आत्मा कहलाएगा, और वो मानव मनुष्य का पूर्ण लाभ प्राप्त कर लेगा। जो कोई भक्त हमारा होई, जात वर्ण को त्याग सोई। तीर्थ व्रत सब दे बहाई, इन सब न बगा दे ठाक है तीर्थ व्रत आदि को। और सतगुर शरणा, सतगुर चरणा ध्यान लगाई। मन ही बांध सथर जो कर ही, सो हंसा बहु सागर तरही। करड़ी सी छाती करके और करड़ा दिल करके, और सब ने एक लोदर दे ठाके दे देवता ने, और बंदी छोड़ के चरना में पूरा लौला दे। कहते फिर उनका उद्धार होगा भाई। मन ही बांध स्थिर जो करी, मन को डांट के, यानी एक उसमें ला दे बंदी छोड़ के चरना में। सो मन ही बांध स्थिर जो कर ही, सो हंसा बहु सागर तरही। भगत होवे सतगुर का पूरा, रहे पुरुष के नित हजूरा। यही जो रीति साध की भाई, सारी युक्ति में कहूं गौराई। सत्य नाम निज मूल है, यही कब कहे कबीर समझाए। दोए दीन खोजत करे, वो परम पुरुष नहीं पावे। गह नाम सेवा करे, सत नाम गुण गावे। सतगुर पद विश्वास दृढ़ भाई, सहज परम पद पावे। ऐसे जग जीव ज्ञान चलाई, धर्मदास तो एक कथा सुनाई। यही जगत की उल्टी रीति, नाम न जाने काल से प्रीति। वेद रीति सुनियो धर्मदासा, मैं सब भाख कहूं तो पासा। वेद पुराण में नाम नहीं बाख्या, नाम ही बाखा। वेद लिखा जानो सब शाखा।
छह शास्त्र मिल झगड़ा कीन्या, ब्रह्म रूप किन होने चीन्या। छह शास्त्र यहाँ के पूर्ण, उनमें कोई से का विचार कोई से गिला नहीं मिलता, आपस में झगड़ा कीन्या। यानी फिर जीव के समझे, एक शास्त्र कहते निराकार है, दूसरा कहते नहीं उसका आकार है कोन्या, एक कहता है आकार भी है निराकार भी है, फिर साधना गलत बताते हैं। छहु शास्त्र मिल झगड़ा कीन्या, ब्रह्म रूप किन होना चीन्या। चीन्या हो सो दूसर होई, ब्रह्म विवाद करें सब कोई। अगर एक तो ब्रह्म कहें उसको और निराकार बतावें, और फिर नो का हमने देखा, देखा है तो दूसरा हुई, फिर वो ब्रह्म नहीं। उसका आकार तुम कहो हमने देखा तो, और वैसे ब्रह्म कहो वो निराकार। देखा है तो दूसर होई, ब्रह्म विवाद करें सब कोई। वाद विवाद ब्रह्म के अंदर ही कर रहे हैं। मूल नाम का कछु न, मूल नाम का हो ना पाए, शाखा पत्थर सब जग लपटाए। मूल नाम यानी असली पूर्ण परमात्मा का सतनाम नहीं मिला, और सब शाखा और पत्रों का यानी ब्रह्मा विष्णु महेश और देवी देवता का लपटे पड़े से। डार पत्थर जो कोई धर, डार पत्थर जो कोई धर ही, निश्चय जाव नरक में पढ़ी। कल बताया था अक्षर पुरुष एक पेड़ है भाई, निरंजन उसकी डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। और कहते हैं उन डारा पर शाखा से आगे फिर डार हैं, डार कहते हैं देवी देवता डाली। डार पत्थर जो कोई धर ही, निश्चय जावा नरक में पढ़ी। देवी देवताओं की पूजा करने वाला प्राणी सीधा नरक में जाता है। और यही निरंजन जी ने गीता जी में ज्ञान दिवाया है भगवान कृष्ण के माध्यम से, कि जो देवी देवता पूजते हैं वो प्राणी पार नहीं हो सकते। बोल गए बोले लोग कहें हम पावा, मूल वस्तु बिन जन्म गवावा। जीव अभाग्य भूल नहीं जाने, जीव अभाग्य मूल न जाने, डार पत्थर में पुरुष बखाने। ओए होए, ये कहते हैं अभागी जीव बेचारे गलत मार्गदर्शकों के पास जाके और इन्हीं को भगवान मानते हैं। डार पत्थर में पुरुष बखाने, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश को पूर्ण परमात्मा मान रहे हैं। ये पूर्ण नहीं है, पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष है। पढ़े पुराण और वेद बखाने, सतपुरुष जग भेद न जाने। वेद पढ़े और वेद न जाने, नाहक ये जग झगड़ा ठाने। वेद पुराण कहे पुकारा, सभी से एक पुरुष नियारा। वो वेद भी कहे कि हमारे से भी इनसे भी एक सब ऊपर एक परमात्मा है, वो सतलोक में रहता है, पर उसका वेद ये पकड़ते कोई ना। और गीता जी में स्वयं लिखा है, एक जगह तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मेरा ध्यान धर तुम अर्जुन, और अनन्य मन से मेरा भजन कर, मैं तेरा जन्म मरण मिटा दूंगा। आगे कहते हैं कि भाई जन्म मरण इतने मिटेगा जब तक ये कल्प के अंत में महाप्रलय ना होती। जब महाप्रलय होगी सभी लोक परलोक खत्म हो जाएंगे, ब्रह्मा शिव विष्णु आदि के लोग सब समाप्त होंगे, और उस समय ये सारे जीव चाहे कोई स्वर्ग में है और चाहे कोई भैया मृतमंडल में चाहे नरक में, सब खत्म हो जाएंगे। ना शिव का लोक रहे, ना ब्रह्मा का लोक रहे, ना विष्णु जी का। तो उस समय सभी प्रकृति में लीन हो जाएंगे। इन प्राणियों को दोबारा फिर सृष्टि रची जाएगी, वो सभी प्रहलाद समेत वापस इस मृतमंडल में आ जाएंगे। चाहे वो किसी धर्म के मोक्ष प्राप्त हैं, वो सब फिर चक्कर ऐसे ही काटेंगे। वेद पढ़े और वेद न जाने, नाहक ये जग झगड़ा ठाने। वेद पुराण ये कहें पुकारा, सभी से एक पुरुष नियारा। सभी कहते हैं कि इन सब से ऊपर एक ईश्वर और है। और गीता जी में स्वयं कृष्ण जी ने कहा कि अर्जुन, उस परम पिता परमात्मा का तू ध्यान धर जिससे सारी सृष्टि रची और सभी प्राणी वहीं से आए और वही सबका संचालक है। इसका स्वाभाविक जाप करने से तो परम धाम को चला जाएगा। परम धाम यानी सतलोक को। अपने से भी ऊपर 3-4 श्लोकों में डायरेक्ट उसने कहा है कि इन सब से ऊपर एक और ईश्वर है भाई।